बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी बंदे के गाड़ी चलाने के अंदाज से किसी न किसी हद तक पता चलता है कि बंदा कैसा है। आप गाड़ी चला रहे हैं, वो बहुत तेज़ी से अंदर आने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको जगह दे रहा है, या फिर आपको जगह बिल्कुल नहीं दे रहा, तो इससे उस बंदे की पर्सनैलिटी किसी न किसी हद तक बंदे को समझ आ ही जाती है। ये और बात है कि 100% नहीं आप देख सकते। शायद वो किसी जल्दी में हो, उसने किसी हॉस्पिटल जाना हो, कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो गया हो जहाँ पर उसने टाइम से पहुँचना है, लेकिन काफ़ी हद तक आपको पता चल जाता है। आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो आप देख सकते होंगे सड़क पे कोई बंदा आपको रास्ता दे रहा है, गाड़ी चलाते हुए आगे से स्माइल करके हाथ हिला के आपको आगे जाने की इजाज़त दे रहा है। आप भी जाहिर सी बात है वो आहिस्ता आहिस्ता से आपके अंदर भी वो आदत आ जाती है, आप भी इस तरह ही करते हैं अगले बंदे के साथ। ये ट्रैफिक में यही चलता है। मैंने नोट किया है कि जिस तरह का हमारा अंदाज गाड़ी में होता है ना, आगे एकदम गाड़ी आ जाती है किसी की, तो हम अपना पूरे का पूरा मूड जो है ख़राब कर लेते हैं। ये कंट्रोल हमें अपने ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपने बच्चों के साथ बैठे होते हैं तो ये गलती हो चुकी है हम सबसे कि कई दफ़ा बंदे को बहुत गुस्सा आ जाता है अगले बंदे पे, और वो आने वाले कई 5-6 मिनट क्या कुछ सेकंड से लेकर आधे आधे घंटे तक बंदे के जहन में वो बात रहती है, और बंदा बार बार कहता जाता है देखिए अल्लाह ने मरते मरते बचाया, और फिर उस बंदे को गालियाँ गलत अल्फाज में उसको याद रखना। वो बंदा अपने काम में लगा हुआ है, चला गया आपकी उस ज़िंदगी से, उस सड़क से काफ़ी अरसे का। तो हम क्या करते हैं कि हम ये चीज़ जो है बताते हैं अपने बच्चों को कि इस तरह रिएक्ट करना है तुम्हें। जब आगे से गाड़ी आए तो इस तरह से गाली गलौज करनी है, जब गाड़ी आए तो इस तरह से टेंस होना है और काफ़ी देर तक टेंस रहना है। अगर आगे से गाड़ी गलत तरीके से आती है और आप उसको जगह दे भी सकते हैं लेकिन आप नहीं देते, तो इस तरह से आपने आगे से अपना रिएक्शन रखना है, इस तरह से गुस्से में रहना है, और इतनी देर तक आपने ये मूड बनाए रखना है, और उस सारे का सारा मलबा जो है ना वो अपनी फैमिली पे गिराना है। ये सिखा रहे हैं हम। मैं एक दोस्त के साथ बैठा था एक दफ़ा गाड़ी में, वो चला रहा था गाड़ी, तो मैंने बात करते करते हमारी डिस्कशन चल रही किसी बात पे, और उसी बात के दौरान एक आगे से गाड़ी आ जाती है, और मेरी तवक्को ये थी कि वो आगे से कोई बात करेगा, कोई रिएक्ट करेगा। उसने क्या किया, आराम से गाड़ी को अपनी साइड पे ले गया और अपने काम में लगा रहा, बातें करता रहा मेरे साथ। उसके चेहरे पे एक सेकंड के लिए भी ये बात नहीं आई कि उसको कोई इफेक्ट हुआ है उस बंदे की आगे गलत गाड़ी चलाने में। मैं उस दिन से एक चीज़ नोट कर रहा था कि बंदा कुछ ना कहे भी आपको बहुत कुछ सिखा जाता है, और मैं उस बंदे को यही कहूँगा कि आपने मुझे ये सिखा दिया है। एटलीस्ट ये और बात है कि मैं इस पर कितना अमल कर रहा हूँ कि कई दफ़ा आप ट्रैफिक में होते हैं तो इस तरह के आपके इंटरेक्शन होते हैं लोगों के साथ, तो वहाँ पर अपने जहन को ख़राब करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अपने काम में लगे रहें, आपने जहाँ जाना है वहाँ चलते जाएं, क्योंकि किसी एक बंदे की एक सेकंड की गलती अगर आप बच गए हैं उससे तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि अपने जहन को ख़राब करना, अपनी ज़ुबान को ख़राब करना, ये कहाँ का एक ऐसा असूल है जो कि हम फॉलो कर रहे हैं। आप भी कोशिश करें और मैं भी कोशिश करता हूँ। आज के बाद गाड़ी चलाते हुए अगर कोई ऐसा इशू बनता है, तो गाड़ी आ जाती है, कोई अल्लाह न करे कोई ऐसा हादसा होने लगता है, तो अगर आप बच गए अल्लाह का शुक्र करें और गाड़ी चलाते जाएं। इतना ज़्यादा रिएक्ट करना, इतना ज़्यादा उसको दिल पे लेना, अपना टाइम वेस्ट और अपनी एनर्जी वेस्ट करना है।